गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन की सेकेंड वीडियो। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। अच्छा, स्फेरिकल मिरर हमारा कैसे मिरर्स होते हैं? ऐसे मिरर्स जो होलो स्फेयर होते हैं। ठीक, ऐसे मिरर हमारे कैसे मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें से एक पार्ट कट करते हैं। ठीक है, और उसको अगर हम बाहर से पॉलिश कर दें, ठीक, ये एक स्फेरिकल मिरर से हमने पार्ट कट किया है। ठीक, अगर हम उसे बाहर से पॉलिश कर दें तो हमारा बन जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक, अगर इसी मिरर को हम अगर अंदर से पॉलिश कर दें, ठीक, इसी मिरर को अगर हम अंदर से पॉलिश कर दें तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये हमारे स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम उसे बाहर से पॉलिश कर दें तो हो जाता है कॉनकेव, अगर अंदर से पॉलिश कर दें तो वो हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, जैसे एक केव वर्ड है ना, केव गुफा होती है ना, गुफा हमारी क्या होती है, कुछ ऐसे होती है। अगर हम गुफा ऊपर से क्या होता है, पूरा जो है मतलब वो पूरा भरा होता है, और नीचे से वो होता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अंदर जाने के लिए यहाँ से रे होगी। ठीक है, और उसका उल्टा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, इसमें जो है 6 केसेस बनेंगे, इसमें ओनली 2 केस बनेंगे। ठीक है, जनरली इसके केसेस आते हैं एग्जाम में, इसके बहुत कम आते हैं बट आते हैं। ठीक है, जब इसके आते हैं ना तो हमसे हो नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। टीचर हमें ये बताया था कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें लगने लगता है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एकदम इग्नोर करके चल रहे होते हैं। ठीक है, उसको देखते ही नहीं, इस चक्कर में जो है इसका अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया इसका जो है वो एक फॉर्मेशन बना के दिखाओ, तो हो जाता है हमसे कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें 6 केसेज है। ठीक, इसमें ओनली 2 केसेज है, तो ये बहुत इजी केसेज है। ठीक, जब हम केसेस करेंगे तो आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आएंगे कि हाँ ये केसेस बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लॉस के बारे में जान लेते हैं। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास 2 लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इसका फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? सपोज हमारे पास ये कोई एक मिरर है। ठीक, अगर कोई रे आई, इस पर फॉल हुई और रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, इसको हम इसको आई से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। जो हमारे लॉ है, लॉ इसका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे आर lie on a same plane। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है? एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या कहता है अपना? सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा कि जो सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये ऑलवेज होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जब भी हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ भी हमारा रिफ्लेक्शन होगा, कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें ये कंडीशन ऑलवेज होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल ऑलवेज हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में? ठीक, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा इंसिडेंट बड़ा हो या रिफ्लेक्टेड बड़ा हो। ठीक, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर हम बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ जाना चाहिए कि वो भी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलो ठीक, ये दो लॉ है हमारे पास। चलो हो गया, उतार लिया, मिटा दो। चलो आज हम बात करेंगे पहले कनकेव के बारे में। ठीक है, कनकेव मिरर क्या काम करते हैं। ठीक, अब देखो, अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक स्फीयर का पार्ट था। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला था, एक स्फीयर में से निकाला था हमने। तो ठीक, सपोज हमने ये इस स्फीयर में से निकाला। ठीक है, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा। ठीक है, मान लिया वो सेंटर यहाँ है। ठीक, ऐसे ही अब जब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या होता है, सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेंटर। और इसे हम बोलते हैं पोल। पोल ये पॉइंट होता है, ठीक है, जो इस मिरर का, जो ये हमने पार्ट निकाला है, इस मिरर का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्या किसका होगा मिड पॉइंट, ये जो मिरर हमने निकाला है, मान लिया एम और एन। ठीक, ये एम एन जो पार्ट, ये अपर्चर जो हमने बाहर निकाला है, ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोल। और उसी से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। ये नहीं कहने कि इसके जो डायमीटर होगा उसे जो है ना हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। डायमीटर हमारा ऐसे भी हो सकता है, पर वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जो हमारा पोल से पास हो रहा होगा। ठीक है, अब पोल क्या होता है हमारा, इस मिरर का सेंटर। ठीक, आ रही बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब देखो, सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस, जो सेंटर और पोल का जो बीच में एक पॉइंट होगा हमारा, जो इसका मिड पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे हम उसको, फोकस बोलेंगे। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, इतनी चीज, ये हमारा क्या होता है, पोल, ये क्या होता है, फोकस, ये क्या होता है, सेंटर। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर है? वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। चलो छाप लो जल्दी से। छाप लिया? इसमें कुछ नहीं है इतना, बस छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, और इसी को जो हम यहाँ से यहाँ तक को हम रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से पोल के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका इतना ज़्यादा यूज नहीं आएगा, बस इतना याद रखना कि जो रेडियस है हमारी वो 2f के बराबर होता है। इनका एक रिलेशन होता है कि रेडियस जो है वो 2f के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि क्या बोला हमने, मिड पॉइंट है। जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। आई बात समझ में? वेरी गुड, कर लिया इतना, मिटा दे इसे। चलो अब कुछ रूल्स जानते हैं हम। ठीक, कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं जिससे कि हमें इमेज फॉर्मेशन में आसानी होगी। जिससे क्या होगा, हमें इमेज फॉर्मेशन में आसानी होगी। ठीक है, हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ सिर्फ 4 रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल समझ में आ जाएगा तो फॉर्मेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
ठीक, रूल्स हैशटैग रूल 1। ठीक, रूल 1 में क्या होगा हमारा, सपोज कोई हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, इनफाइनाइट से कोई पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, ये पैरेलल रे किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। जब भी कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में, ये रूल 1 है। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। क्लियर है। ठीक, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 हो गया, हैशटैग रूल नंबर 2। ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल, ये हमारा कॉनकेव मिरर। अगर कोई रे सेंटर से पास होगी, ये सेंटर, अगर कोई भी रे हमारी सेंटर से पास होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ पे लौट जाएगी। सेंटर से आई थी, सेंटर पे ही वापस चली गई। ये रूल नंबर 2। ठीक, अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की, हैशटैग रूल नंबर 3। सर ये क्या हैशटैग लगा रखा है आपने, है ना। बच्चे सोच रहे सर क्या हैशटैग कर रहे हैं आप। हम नहीं करते फॉलो ये सारे हैशटैग। हाँ, ठीक है। अगर अब जैसे कहाँ से था हमारा, पैरेलल से रे थी तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। सेंटर से रे थी तो हमारी कहाँ से पास हुई, वापस सेंटर से। अब इसका वाइस वर्सा बनेगा, अगर रे फोकस से पास हुई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर रे हमारी फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, देखो यहाँ क्या था कि पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, वहां क्या था, फोकस से पैरेलल होगी। अगर सपोज करो अगर उसको इसी यहाँ से देखो आप, अगर मैं इस रे को ऐसे कर दूं तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा भाई। इस रे को मैं इधर से कर दूं तो ये ऐसे ही तो पास होगी, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो वाइस वर्सा है इसका। ठीक है, रूल नंबर 3। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, हैशटैग रूल नंबर 4, हैशटैग रूल नंबर 4। ये रहा अपना हैशटैग रूल नंबर 4। अब पहुंच गए हैं चौथे रूल तक, मुबारक हो। ठीक है, और आपने जीता है ये रूल। सच्चे रूल भी कोई जीतता है क्या? हाँ बेटा, डाइवर्जन पे सब रूल ही जीतते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे है जब पोल पे फॉल होगी, ठीक है, कहाँ पे फॉल कर रहे हैं हम, पोल पे फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने सेम एंगल से। अब देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है कैसा बिहेव कर रही है, इस रे के लिए एज अ नॉर्मल बिहेव कर रही है ना भाई। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, जो कि हम जानते हैं हमारा सेकेंड लॉ कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होंगे एंगल। ठीक, ये हमारे पास 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से रूल्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये रूल याद हो गए तो आपको याद क्या करना है, सिंपल तो है कि अगर पैरेलल है तो फोकस से निकाल दो, सेंटर से जाएगी तो सेंटर पे वापस कर दो, पैरेलल को उल्टा कर दो, फोकस से निकली पैरेलल हो गई, और फोर्थ
कि जो है पोल पे गिरेगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसा नॉर्मल जो है हमारा कैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल हमारा बिहेव करेगा एज ए सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस कैसा बिहेव करेगी लाइक अ नॉर्मल। छाप लो, जल्दी छापो जल्दी, ठीक है, रूल्स है, पॉज करके छाप लो जल्दी से, टाइम नहीं लगाओ भाई, टाइम नहीं लगाओ। छाप लिया, चलो मिटा रहे हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। जल्दी 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 जल्दी। अब बात करते हैं किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर ये इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट एक पुलिस वाले साहब बोलते हैं, बोले तो एकदम इम्पोर्टेंट, यम पॉसिबल, उसी से हमने बना दिया इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आज हम सिर्फ फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसकी, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। इसके 6 केसेस होंगे, ठीक है, और सिर्फ हमारा कॉन्वेक्स में 2 ही केस है, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, ये हमारी सुंदर सी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले जो केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट, ठीक, कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से कोई रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, बताओ बताओ कहाँ से जाएगी, अभी पढ़ा ना भाई, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी बताओ जल्दी, वेरी गुड, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, शाबाश समझदार बच्चे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बोला है फोकस से, हाँ बाद में कहोगे सर हमने तो फोकस बोला ही नहीं था, ठीक। जब भी इनफाइनाइट से कोई रे आएगी तो जो है कहाँ से पास, सॉरी कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ से होगी पास, फोकस है, याद रखना कोई भी इनफाइनाइट रे हम मान के चलते पैरेलल ही आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और एक और रे ली हमने, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी कहाँ से पास होगी हमारी, फोकस से ही पास होगी, ठीक है, वो भी कहाँ से पास हुई हमारी, फोकस से ही पास हुई, ठीक है। अब देखो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है हमारी क्या क्या चीज, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है इमेज की फॉर्मेशन वही होती है। तो यहाँ इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे है एक और एक रिफ्लेक्टेड रे है। सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, बट इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, दोनों एक ऐसी रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये कैसी रेज है हमारी, रिफ्लेक्टेड रेज है, आई बात समझ में, ये कैसी रेज है हमारी, रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज जहां से भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, क्लियर है, आ रही बात समझ में, बहुत ईजी है, हमने फर्स्ट रूल का यूज किया, ठीक है। और देखो हमें 2 रे हमने क्यों ली, क्योंकि हमें दोनों इंटरसेक्ट इमेज बनाने के लिए 2 रेज की जरूरत थी,
ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, दो रेस को ली, ठीक है, दोनों पैरेलल ली, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है, हम ये मान के चलते हैं इनफाइनाइट से हमारी पैरेलल रेस आती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब लिखते हैं इमेज की नेचर्स वगैरह। ठीक, सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या बताना है, इमेज कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है इमेज, तो लिखो इमेज फॉर्मेट फोकस। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, फोकस पे बन रहा है। ठीक, कैसी बन रही है, अब क्या लिखना है कि इमेज का नेचर कैसा है, तो सिंपल, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, देखो रियल इमेज ऐसी इमेजेस होती है, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। रियल इमेज हमारी ऐसी इमेजेस होती है जिसको हम क्या करते हैं, अपने स्क्रीन पे उतार सकते हैं। जैसे कि आपने कभी थिएटर में मूवी देखी होगी, ठीक है, तो मूवी में क्या होता है कि जो है एक पर्दा लगा होता है, ठीक, पीछे से प्रोजेक्टर के थ्रू उस पर इमेज बनाई जाती है, ठीक, जिसको हम मूवी बोलते हैं, चलती हुई इमेजेस। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है, वो एक इमेज होती है। ठीक, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। अगर वही चीज़ हम प्लेन मिरर की बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की इमेज रियल नहीं होती, कैसी होती है, वर्चुअल होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्मेट फोकस। ठीक है, फोकस पे बन रहा है, और उसका साइज बताना है। अब देखो, सबसे पहले कि इमेज कहाँ बन रही है, दूसरा कि वो नेचर में कैसी है, तीसरा कि साइज में कैसी है। तो मच मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी है, मच मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटी है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हाईली डिमिनिस्ड है। कैसी है ये, हाईली डिमिनिस्ड है। ठीक, अब दोनों में से कोई सा भी वर्ड इसमें यूज कर सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा केस 1। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब बात करें हम सेकंड केस की। ठीक है, इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा अब हमारा, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से पहले। ठीक है, सेंटर से अब देखो क्या करा, अभी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे था, अब इनफाइनाइट से हम आगे आ गए, इनफाइनाइट से आ गए कहाँ तक आगे आ गए, कहाँ तक आगे आ गए, हम सेंटर तक आ गए। ठीक, यानी सेंटर से थोड़ा सा पहले कहीं भी, सेंटर से पहले कहीं भी, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में आ गए। अब हम कहाँ आ गए, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। ठीक, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। बट अगर पॉलिश करना भूल जाऊं, समझ जाना, अभी हम कॉनकेव की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉनकेव ही होगा। इन केस अगर मैं पॉलिश करना भूल जाऊं तो आप समझ जाना कि क्या है, ये कॉनकेव ही है। ठीक, सबसे पहले पहला रूल, ठीक, हमने लेके आए कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ निकाल दी, ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रह गई, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से निकल गई, ये कहाँ से निकल गई, फोकस से। भाई पैरेलल होती है तो फोकस से निकलती है। हाँ, अब दूसरी हमने क्या ली, सेंटर से ले ली। ठीक, दूसरी हमने कहाँ से ली, सेंटर से, ये सेंटर से दी और ये सेंटर पे ही वापस हो गई। ठीक, सेंटर से ही वापस हो गई। ठीक, अब कहाँ पे इमेज बनी हमारी, देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी इमेज की फॉर्म कैसी होगी, कुछ ऐसे होगी।
ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक, पहले क्या लिया हमने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहला केस, फिर उसके सेंटर से पास कराया दूसरा केस। ठीक, ये जरूरी है कि बीच में बने, ये बीच में कहीं भी बन सकती है, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कहीं भी बन सकती है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से पहले रखा हो, जब भी आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर से पहले रखा हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। क्लियर है? चलो अब इसकी पोजीशन नेचर बताते क्या होगा। सबसे पहली चीज कि इमेज कहाँ बन रही है, ठीक, कहाँ बन रही है हमारी इमेज, कहाँ बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक, दूसरी चीज कैसी बन रही है, देखो ये भी उल्टी है, देखो यहाँ तो हमें उल्टी सीधी दिखाई नहीं दे रही थी, बट हमें पता चल गया कि क्या कर सकते हैं, हम इसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्लियर दिखाई दे रहा है हमें, क्या ये उल्टी है, तो रियल इन्वर्टेड। तीसरी चीज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसी होगी हमारी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी से उतार लो, पॉज करो, उतार लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बनाओ इसको। ठीक है, बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो अपने आप जो है ये इस पर कमांड हो जाएगी। ठीक है, जल्दी करो। उतार लिया, मिटा दो, चलो। तो कहां तक आ गए हम, इनफाइनाइट से सेंटर के पास आ गए। अब पहुंचेंगे कहां पे, कहां पहुंच जाएं अब, सेंटर पे पहुंचते हैं। अब हम कहां पहुंचेंगे, सेंटर पे। थर्ड केस, ठीक है। अब हमारी ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया हमारा, सेंटर पे। ये पहला रूल, पैरेलल गई, कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कहाँ से पास हो गई हमारी, ठीक। अब दूसरी फोकस से पास करें और क्या हो रहा है, ठीक है। इमेज देखो कहाँ बनी हमारी, सेंटर पे। ठीक, इमेज कहाँ बनी हमारी, सेंटर पे। ठीक है, क्योंकि फोकस से जो रह जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है,
देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रूल लिया, उसके बाद सेकंड से तो बना नहीं सकते, सेकंड रूल नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि इस बार सेंटर पे लेने को ले सकते थे बट नहीं लेंगे। ठीक है, कोशिश ये करेंगे हम कि देखो फर्स्ट रूल तो हमेशा ले सकते हैं हम कि इमेज कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हमारा फर्स्ट रूल हम हमेशा ले ही सकते हैं। ठीक है, अब जो है बात किसकी कर रहे हैं हम, सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल सेंटर पे है तो इसलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि सेंटर पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हमने थर्ड रूल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा इमेज कहाँ बनी, सेंटर पे ही बनी। तो सबसे पहली चीज कैसी है, देखो ये भी उल्टी है, ठीक, और कैसी है, ठीक, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है। ठीक, कैसी, रियल इन्वर्टेड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की है दोनों। ठीक है, अब हम बात करें फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल क्या है, सेंटर तक आ गए ना, अब सेंटर से आगे बढ़ जाओ। ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है सेंटर और फोकस के बराबर में। ठीक, कहाँ का रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और सेंटर के बराबर में। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहला रूल पास करा है कहाँ से, फोकस से। अब फर्दर दूसरा रूल। ठीक, अब देखो इमेज कहाँ बनी हमारी, बैक साइड पे, सेंटर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द सेंटर। याद करो पहला रूल, सॉरी सेकंड रूल, सेकंड फॉर्मेशन जो हमारा बियॉन्ड द सेंटर था, तो कहाँ बनी थी, बिटवीन सेंटर और फोकस, वाइस वर्सा हो गया फिर से। ठीक है, जो वहां बनी थी उसका उल्टा। कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड, और साइज में लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट से ये बड़ी बनी है। ले बेटा ले, बच्चे सोचे सर ने तो पेंट किया ही नहीं, कैसे पता चले कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। ठीक, रूल नंबर 4 हो गया, उतार लो जल्दी से। ठीक है, पॉज करके छाप लो। सर छपाई तो होती रहती है, हम छपाई करते ही नहीं, हम तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ भाई ले लो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं सारा, टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी कर लो भैया, यूज कर लो, कर लो। रूल नंबर 5 कहाँ तक पहुंच गया, अब हम बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, हमारा फोकस पे पहुंच गया। सेंटर फोकस कहाँ पहुंच गया, अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक
आज भैया लाइन सीधी नहीं बन रही बच्चों, माफी चाहता हूँ, लाइन आज सीधी नहीं बन रही। लो भाई लो, इंतजार कर रहे होते सर, हम कमेंट करेंगे आपने तो फिफ्थ स्केच में जो है खनखेब बना है, नहीं पता ही नहीं चल रहा कॉनकेव है कि कॉनकेव है। कन्वेक्स है। लो, खनखेब हो गया, खनखेब। ठीक। अब क्या हुआ, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, फोकस पे। ठीक। और जब हमने लाइन बनाई तो ये कैसी हुई, ये पैरेलल लाइन हो गई। ये कैसी लाइन हो गई हमारी, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है हमारी, इनफाइनाइट पे जाके मिलती है। पैरेलल लाइंस कहाँ जाके मिलती है हमारी, इनफाइनाइट पे मिलती है। ठीक है। तो अब इमेज कहाँ बन रही होगी फिर, इनफाइनाइट पे बन रही होगी। भाई जब पैरेलल लाइंस कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो ये क्या होगा हमारा, इमेज कहाँ बन रही होगी, इनफाइनाइट पे। तो लिख दो इनफाइनाइट। ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। कैसी बन रही है ये भी, रियल एंड और फिर लार्जर देन। ठीक। कैसे बनेगी, मच मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट या हाईली इनलार्ज, ये भी लिख सकते हैं हम, क्या, हाईली इनलार्ज। 5 केस हो गए। ठीक। बात करते हैं हम सिक्स्थ केस की। ठीक। सिक्स्थ केस में क्या होगा, देखो फोकस तक आ गए, फोकस और पोल तक आ गए हम, सॉरी फोकस तक आ गए। अब क्या होगा, फोकस और पोल की में प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज को हमने बोला था, ये इंपॉर्टेंट। नहीं, इस केस में थोड़ा सा मिरर इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इमेज पीछे निकलेगी। ठीक है। ये मान लिया हमने सेंटर, ये मान लिया हमने अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा फोकस। ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है अपने को, ऑब्जेक्ट रखना है अपने को यहाँ पर। यार आज लाइन नहीं बन रही सीधी। ठीक। सबसे पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। ठीक। ये लाइट को मैं पहले ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी लाइन होगी। अभी करते हैं उसका इलाज। ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है। अब देखो, ये देख रहे थे हम कि लाइट क्या हो रही है, आपस में फैलती जा रही है। ठीक है। डाइवर्ज होती हुई जा रही है। ठीक। तो कभी मिलेंगे नहीं, तो इनफाइनाइट तो मिल ही नहीं सकती। ठीक। तो क्या करा हमने, हमने ये माना कि लाइट कहीं पीछे कहीं बन रही होगी, मिरर के पीछे कहीं मिल रही होगी। ठीक है। आ रही बात समझ में। ठीक। कहाँ मिली है हमारी, कहीं मिरर के पीछे। ठीक। कैसी बनी, पहले तो फॉर्मेशन, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा इमेज फॉर्मेट
बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही, बिहाइंड द मिरर। ठीक, कैसी है ये? कैसी है इमेज हमारी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, कैसी होगी? ठीक, क्या हो रहा है हमारा? इमेज कैसी बन रही है? इमेज फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है और कैसी बन रही है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखो जो है ना, ऑब्जेक्ट कितना था? इतू सा है। ठीक, और इमेज इतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज इतनी बड़ी। ठीक है, क्लियर है? ये आपने देखा होगा ना, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। ठीक, आपके दांतों को देखने के लिए, इतू से दांत में देखने के लिए कि हाँ भाई कितने सालों से आपने ब्रश नहीं किया, लाओ। ठीक है, जस्ट जोकिंग बच्चों, मुझे पता है आप लोग डेली ब्रश करते होंगे, अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक, ये क्या हुआ हमारे? ये 6 केसेस हैं। ठीक, ये 6 केसेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 केसेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई केस हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये कॉमन चीज है। ठीक, अब जो है हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है ज्वेलरी शॉप वगैरह में, शूज के शोरूम वगैरह में हम बड़े बड़े प्लेन मिरर क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को, एक बड़ा प्लेन मिरर है, ठीक, क्यों लगता है उसका रीजन सुनो। एक बड़ा प्लेन मिरर है, उसमें जो है हमने अपनी इमेज देखी। ठीक है, तो क्या होगा उसमें? तो क्या होगा, हमारी इमेज बड़ी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? हमें बड़ी इमेज दिखाई देगी। दिखाई देगी ना भाई, हमें इमेज कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। अगर वही हम घर के शीशे को यूज करें उसी की जगह, तो जब हम देखेंगे तो हमारा फेस दिखेगा, या नीचे देखेंगे तो हमारा पैर दिखेगा। अगर हमें पूरा देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ले जाना पड़ेगा, तब जगह हमारी पूरी इमेज आएगी। अच्छा, पूरी इमेज डिस्टेंस पे जाएगी तो आपने जो पहना है वो आपको फील पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने पहना है तो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, चलो।